हेलो साथी, मैं संजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भाई बताएंगे कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने संज्ञा का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ। इन एग्जामों में काफ़ी बार आए हैं, तो मैं ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। जो भाई इस वीडियो पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भाई बहन गणित में कमजोर है तो मैं इस चैनल के माध्यम से चैप्टर वाइज पूरा गणित कराऊंगा और मैंने एवरेज भी करा दिया है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर सकते हो मेरे इस चैनल पर। जो एवरेज के मैंने सवाल कराए हैं, यूपी पुलिस, जीडी, एसएससी वगैरह कोई सा भी एग्जाम हो उससे बाहर नहीं जाने वाला, ये श्योर है, गारंटी है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। संज्ञा का पहला सवाल क्या कहता है, देखो। पहला सवाल है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। तो क्या शब्द बनेगा प्यारे भाइयों? शब्द बनेगा शराबी। क्या शब्द बनेगा? शराबी। मैखाना नहीं बनेगा, शराब पान नहीं बनेगा, शरबत नहीं बनेगा। क्या आंसर होगा इसका? शराबी। चलिए भाई, दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कहता है, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। कवि, तो कवि की संज्ञा का भेद हो सकता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो कवि क्या होता है? कवि होगा जातिवाचक। देखो, कवि जो होगा वो कवि तो बहुत सारे होंगे ना, कवियों के नाम अलग अलग होंगे, है ना। कवियों के नाम तो अलग अलग होंगे ना। चलिए, तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक। चलिए सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। देखो, ऑप्शन नंबर ए नेता, ऑप्शन नंबर बी रमेश, ऑप्शन नंबर सी चतुराई, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो क्या होगा? देखो, पानी क्या है? पानी खुद एक व्यक्तिवाचक है, कोई पानी के जैसा कुछ और नहीं। चतुराई क्या है? भाववाचक है। पानी व्यक्तिवाचक है और रमेश भी क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? नेता। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल, ठीक है, सवाल मैंने काफ़ी अच्छे लिए हैं जो काफ़ी बार एग्जामों में आए हैं, जैसे कि यूपीएससी, आरओ वगैरह, इन सभी में देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी मिलकर इन सवालों की प्रैक्टिस करना। और मैंने आपको कराई दिया है। थ्योरी पढ़ के आप 50 सवाल इनका प्रैक्टिस लगाना। चलिए सवाल नंबर 4, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। तो बताइए, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट क्या होगी भाई? भाव तो झलक रहा है ना। कोई मुस्कुरा रहा है तो उसके चेहरे पे क्या झलक रहा है? भाव। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। चोर, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। क्या समूहवाचक होगा ए, ऑप्शन नंबर बी क्या जातिवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक होगा। तो भैया, चोर किस संज्ञा का उदाहरण? तो भैया, चोरों के तो नाम अलग अलग हो सकते हैं ना। चोर तो एक जाति हो गई, तो क्या होगा इसका आंसर? जातिवाचक संज्ञा। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, देखिए, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या होगा? पानी, तेल, ये वगैरह वगैरह, ये सब होंगे द्रव्यवाचक, मेटल वगैरह, ठीक। और समूह में कोई समूह बन रहा है, जैसे कि दल है ना, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो गया, दल हो गया, कोई संघ मंडल वगैरह, है ना। तो ये तो होने का नहीं, मंडल, दल वगैरह, है ना। तो मित्रता क्या जातिवाचक? नहीं, मित्रता जिसे हम छू नहीं सकते। तो भैया क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर, सी पानी, डी उदारता। जातिवाचक का ढूंढना, तो भैया महात्मा गांधी के जैसा तो कोई और नहीं ना, तो ये क्या होगा? ये तो व्यक्तिवाचक होगा ना, व्यक्तिवाचक। पानी, पानी क्या होगा? द्रव्यवाचक। पानी होगा द्रव्यवाचक। उदारता, भैया ये होगा भाववाचक। और भैया देखो, ईश्वर, सभी के ईश्वर क्या होंगे? अलग अलग। तो आंसर क्या होगा इसका? ईश्वर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। तेजाब, एसिड।
तेजाब किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तेजाब आप सभी बता सकते हैं कि तेजाब क्या होता है। तेजाब होगा द्रव्यवाचक। क्या होगा इसका आंसर? द्रव्यवाचक। ठीक है भाई। चलिए सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। पुंज, पुंज किस संज्ञा का उदाहरण है? पुंज बताइए, पुंज क्या जातिवाचक होगा? बी द्रव्यवाचक, नहीं सी गांववाचक तो कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका आंसर? पुंज। ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कहता है? देखो मूर्खता, अगर लास्ट में ता लग जाए या द तय और वह लग जाए तो वो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, है ना। तो मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक जिसके जैसा कोई और ना हो, सी जातिवाचक जिसके जैसे अनेक हों, समूहवाचक किसी चीजों, किसी व्यक्तियों का या किसी भी वस्तुओं का समूह, वो क्या होगा? समूहवाचक। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या बचा? भाववाचक संज्ञा। तो आंसर होगा इसका भाववाचक संज्ञा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। तो अब आया सवाल नंबर 11। मंडली, मंडली किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है? चलिए मंडली बताइए। मंडली, तो मंडली कहते हैं ना कि क्यों भैया मंडली बैठा रखी, किसी के बैठक पर 4-5 आदमी बैठे हुए ताश खेल रहे हैं, तो क्या और जिसकी बैठक अगर वो आ जाए तो वो क्या कहेगा? अरे भैया क्यों मंडली बैठा रखी है ये? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना। अंत में मैंने कुछ अच्छे सवाल रखे हैं और अंत में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा आपके कंपटीशन से, यूपी पुलिस से संबंधित। ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव झलकता है, सुंदरता, भाव झलकता है ना। ऑप्शन नंबर ए बाजार। देखो बाजार क्या होगा? बाजार कैसी संज्ञा है भैया जी? ये बाजार है तुम्हारी जातिवाचक, क्योंकि बाजारों के नाम भी होते हैं जातिवाचक। गांधी जी, अच्छा। अपनापन, एक हो गया अपनापन, समझ गए ना, अपनापन। एक हो गया पटना, पटना एक शहर हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया भैया। गांधी, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। तो आंसर एक बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी अपनापन। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ 12वें सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी अपनापन। सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक जिसके जैसा कोई और ना हो, तो देख लो भैया। ऑप्शन नंबर बी मंडल, मंडल तो समूहवाचक है भैया जी। क्या कौन सा है? समूहवाचक। और सोना, ये कौन सा है? द्रव्यवाचक। लड़ाई, लड़ाई क्या है? लड़ाई होगी तुम्हारी भाववाचक, लड़ाई हो गई लड़ाई। तो आंसर क्या हुआ? ताजमहल। क्या ताजमहल के जैसा कोई और कुछ और है? नहीं है ना। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 14 देखो, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक होगा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक होगा। देखो और इसका आंसर क्या होगा? नारी, नारियां तो बहुत सारी हो सकती है ना, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक, जातिवाचक। और जिन बच्चों के जो भी आंसर ठीक होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताया कि मेरे 50 में से कितने सवाल ठीक हुए। चलिए सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? देखो रुकावट, तो रुकावट किस प्रकार की संज्ञा? देखो जातिवाचक है क्या? नहीं जी। देखो ये कौन सी? ये भाववाचक है, ध्यान रखना है भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी रुकावट है जी, भाववाचक। चलिए सवाल नंबर 16 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है? निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो आप जातिवाचक संज्ञा ढूंढो। देखो हिमालय, हिमालय के जैसा कोई और पर्वत नहीं है, तो भैया ये तो नहीं होने का। राधा, बताइए राधा हो गई। गंगा, गंगा के जैसा कोई और है? नहीं जी। तारा, देखो तारा, तो राधा, राधा तो एक थी ना श्री कृष्ण के चाहने वाली, तो उनके जैसा कोई और नहीं। यूं तो इस धरती पर लाखों नाम है राधा राधिका, उनसे कोई लेना देना नहीं। राधा कौन है? राधा एक है श्री कृष्ण जी की मंगेतर, तो ये तो होने का नहीं जातिवाचक, तो एक ही है तारा। क्या होगा इसका आंसर? तारा। सवाल नंबर 17 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब भाववाचक देखो, देखो लड़की, लड़की क्या होगा? लड़की जातिवाचक,
ये जातिवाचक। गंगा क्या होगी? व्यक्तिवाचक। सुंदरता और गाय, गाय क्या है? गाय भी एक जातिवाचक है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरता। सुंदरता क्या है? भाववाचक। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर चलते हैं। उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? बताइए, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए उदर, ऑप्शन नंबर बी उधार, ऑप्शन नंबर सी उदारता, ऑप्शन नंबर डी उद्वार। नहीं, इसका आंसर होगा क्या? उदारता। वेरी गुड। क्या आंसर होगा? उदारता। वीडियो अंत तक देखना प्यारे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कहता है? पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? अब पीतल देखो भैया, मैंने बताया था द्रव्यवाचक में क्या होता है? मेटल। द्रव्य जो तुम्हारे वैसी चीज हो गई, तेल, पानी वगैरह, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या होंगे? ये द्रव्यवाचक होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक। अब चलते हैं सवाल नंबर 20। वीडियो को अंत तक देखना, और जो भाई नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। चलिए साथी, शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? शिव शिव किस संज्ञा का उदाहरण है? तो चलिए, शिव कौन है? शिव शंकर। तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए क्या होगा? क्या जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, भाववाचक? नहीं जी, इसका आंसर होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि शिव शंकर तो एक ही है ना, समझे? चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 21 देखो, बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? अब बंदर पर आ जाओ भाई। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या भाववाचक है, क्या जातिवाचक है, समूहवाचक है, या द्रव्यवाचक है? बताइए भैया। बंदर तो बहुत सारे हैं ना, है ना? बहुत सारे बंदर होंगे, बंदरों के नाम भी रख देते हैं आजकल। तो बंदरों किस प्रकार की संज्ञा होगी? बताओ। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22 क्या कहता है? आगरा किस प्रकार की संज्ञा है? अब आप सभी को पता होगा, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, चर्चित व्यक्ति का नाम, वो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक होगा। तो आप इसमें व्यक्तिवाचक कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए की ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। देखो, भूकंप में किस प्रकार की संज्ञा है? अब आ जाओ, यहां उलझोगे आप लोग। भूकंप में बताओ, भूकंप में किस प्रकार की संज्ञा है? तो भूकंप, क्या भूकंप के जैसा कोई और है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, या भाववाचक है? भैया भूकंप के नाम होते हैं ना, भूकंप के नाम नहीं रखते कि आज उस देश ने, करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे ना कि आज उस देश में भूकंप आया तो उस देश ने उस भूकंप का नामकरण कर दिया, अब उस देश ने नामकरण कर दिया, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? जातिवाचक। क्या आंसर होगा इसका? जातिवाचक। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कहता है? प्रधानमंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रधानमंत्री, अब आ जाओ प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। देखो, प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बताओ। किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, कुछ भी, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? इसमें है जातिवाचक संज्ञा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 25 पर आ जाओ। आधे सवाल हमने सॉल्व कर ही दिए। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से, अब बताइए बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? देखो दोस्तों, बाजार, आपने देखा होगा कि हर शहर में अलग अलग बाजार लगते हैं और सभी बाजारों के लगभग अलग से ही नाम है ना? तो क्या बाजार ए भाववाचक है? नहीं है। क्या समूहवाचक है? नहीं है। व्यक्तिवाचक है? नहीं। आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जो भी विद्यार्थी इन 50 सवालों को सही तरीके से सॉल्व कर लेगा तो संज्ञा में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो सारे सवाल अटेंड करेगा। चलिए सवाल नंबर 25 देखो। सवाल नंबर 25 क्या कहता है? सवाल नंबर 25, चतुर से भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं बनेगा। बताओ कौन सा होगा? देखो क्या, देखो ये ऑप्शन क्या दे रखा है? चतुराई दे रखा है, ध्यान रखना। चतुराई, ये क्या है? चतुराई। चतुराई, तो भैया भाववाचक चतुराई बन सकता है, हाँ जी। चातुर्य बन सकता है, बिल्कुल। चतुरता भी बन सकता है, परंतु चतुरी कोई शब्द नहीं होता, समझ गए ना? तो चतुर से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ऑप्शन नंबर
ए। चलिए सवाल नंबर 27 की ओर चलो। गीता किस संज्ञा का शब्द है? आ जाओ भैया, गीता बताओ, गीता किस संज्ञा का शब्द है? भैया गीता के जैसा कुछ और है क्या? इस गीता कोई नाम की बात नहीं कर रहा वो, कि गीता गांव में आजकल नाम मिलते हैं ना गीता, वो गीता नहीं, ये फर्जी गीता है। ओरिजिनल गीता जो आप लोग पढ़ते हो, भगवत गीता। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए भाई, बहुत अच्छे। सवाल नंबर 28 की ओर चलो। बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हो भैया। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखो किसी शहर का नाम आ गया, पटना, ये तो है जी। रामायण भी एक है जी, रामायण भी है, गंगा भी एक है, परंतु ये औरत कहाँ से आ गई भैया? औरत क्या होगी? ये जातिवाचक संज्ञा है भैया। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। चलो, सभी समझ में आ रहे हैं सवाल? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करो। अब सवाल नंबर 29 की ओर चलो। सवाल नंबर 29 क्या कहता है? पंडित से भाववाचक संज्ञा क्या बनाई जा सकती है? पंडित से भाववाचक संज्ञा बताओ। पंडित्य बनाई जा सकती है, पंडिताई, पंडिताऊ, या ये सभी? बताओ, पंडिताऊ बताओ क्या हुआ। देखो दोस्तों, इस सवाल का आंसर आरओ के पेपर में थोड़ा विवादित सा था, तो इसका आंसर दे रखा था ये सभी, यानी पंडित्य भी, पंडिताई भी, पंडिताऊ भी। तो पंडित से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती हैं, तीनों बनाई जा सकती हैं। चलिए सवाल नंबर 30 पर आ जाओ। सवाल नंबर 30 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? अब माता जी आई, भाववाचक संज्ञा बतानी। क्या माई है जी? माई नहीं। वात्सल्य है? अरे नहीं है, रस का क्या मतलब है वात्सल्य? माँ नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? मातृत्व। समझ गए ना? मातृत्व, जिसके लास्ट में अदत्तय और वय बन जाए तो वो भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों, अपने दिमाग में डाल लो। चलिए सवाल नंबर 31। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है? चलिए भैया, भेद नहीं है, भाववाचक तो है ना? भाववाचक तो है ना संज्ञा का भेद? वेरी गुड। जातिवाचक भी है, संख्यावाचक भी है क्या? बताइए, संख्यावाचक भी है क्या? ये समूह है, समूह है ना? तो समूहवाचक भी है। चलिए, ये समूह दे रखा। संख्यावाचक नहीं होती, संख्यावाचक होती क्या कहीं? तो ये आंसर होगा इसका। समझ गए ना? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलो सवाल नंबर 32 की ओर चलो, धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए जवान। अब आया सवाल नंबर 32। निम्न में से समूहवाचक संज्ञा है? देखो, गिरोह, मंडल, दल है ना? गिरोह, किसी व्यक्ति का गिरोह, चोरों का गिरोह, है ना? तो ये तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। मंडल बताओ, मंडल यहीं देख लो, एक बीड़ी के मंडल में कितनी बीड़ी हो, तो मंडल भी कैसा हो गया? समूहवाचक, है ना? समूह, एक मंडल में कितने जिले होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना? दल, एक दल भी समूह होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। आंसर क्या होगा इसका? ये सभी। चलिए सवाल नंबर 33 देखो। अब सवाल नंबर 33 देखो क्या कहता है। सवाल नंबर 33, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, परिवर्तित हो जाएगा, है ना? अब आ जाओ, संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, संज्ञा के 5 भेद हों। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, जैसे कि जातिवाचक से भाववाचक में, है ना? समझ गए ना? कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, जैसे कि जातिवाचक से भाववाचक में और भाववाचक से जातिवाचक में। तो संज्ञा शब्द अविकारी नहीं जी, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर। समझ गए दोस्तों? चलिए अब सवाल आया, सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 से क्या कहता है? मीठी से भाववाचक, ये भाववाचक, टाइपिंग मिस्टेक, मीठी से भाववाचक संज्ञा बनेगी। बताओ, क्या मिठाई बनेगी? बोलो, मिठाई, मिठाई बनेगी। मिठाई तो क्या होती है? जातिवाचक। मिट्ठू किसे बोलते हैं भैया? नहीं, मिट्ठू तोते को बोलते हैं, पैरोट। ये भी नहीं होगा। मीठा है, मीठा तो विशेषण हो गई, ये भी नहीं होगा। तो मिठास क्या होगी? मीठी से भाववाचक संज्ञा मिठास। चलिए सवाल नंबर 35 की ओर चलो। सवाल नंबर 35 क्या कहता है? कोयल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है?
अब आ जाओ कोयल पर। देखो कोयल क्या जातिवाचक है? ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक है। ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर डी इच्छावाचक। ये तो कुछ नहीं, ये तो गलत। क्या व्यक्तिवाचक है? नहीं जी। क्या समूहवाचक है? नहीं जी। कोयल तो बहुत सारी है ना, ये कोयल तो बहुत सारी है, कोई एक ही तो रही ना कोयल है। तो कोयल इसका आंसर क्या होगा? ये होगा जातिवाचक। चलिए सवाल नंबर 36। मित्रता से भाववाचक संज्ञा बनती है, क्या बनेगी भाई बताओ? मित्रता से कौन सी संज्ञा बनेगी? मैत्री, मित्रता, मैत्री या मित्रनी? हो मित्रनी, मित्री। चलो ये तो ऑप्शन कट गया। मित्रनी कुछ नहीं, मैत्री नहीं जी। क्या मैत्री बनेगा? नहीं। क्या बनेगा इसका आंसर? बी मित्रता। मित्र से कौन सी संज्ञा बनेगी? मित्रता। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी, शिक्षक तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक शिक्षक नहीं होता। चलो विद्यार्थी भी बहुत सारे होते हैं भैया, कोई बात नहीं। मंत्री भी तो बहुत सारे होते हैं, कोई बात ना। महेंद्र तो नाम आ गया, नाम, तो क्या होगा इसका आंसर? महेंद्र। तो इसका आंसर हो गया भैया महेंद्र। चलिए सवाल नंबर 38 की ओर। देखो घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? घबराहट होगी जी, बच्चे को घबराहट हो गई। अब घबराहट कब होगी? जब आपका पेपर आपके सामने होगा ना, तब आपको घबराहट होगी, परंतु उस घबराहट से आपको क्या करना है? बचना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या घबराहट में व्यक्तिवाचक है? ये तो कहीं से कहीं तक भी सूट नहीं कर रहा भाई। समूहवाचक, क्या घबराहट का भी कोई समूह होता है? नहीं ना। क्या घबराहट का कोई, घबराहट ऑयली है, पेट्रोल है, डीजल है? नहीं, कतलत। तो एक ही आंसर बचा, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में चलो 39वां सवाल देख लो एक बार। चील, भैया चील बताओ, चील किस प्रकार की संज्ञा है? अब चील में बता दो किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। मुझे बताओ, अभी मैंने एक सवाल कराया था कोयल, है ना, कोयल एक पक्षी थी, और इस बार चील आ गया। चील भी तो एक पक्षी होगा, है ना? तो चील के जैसी तो चील बहुत सारे होंगे ना, कोई एक चील तो ही ना होगा। तो चील क्या होगा? चील होगी तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? चील होगी ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। चलिए निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? यस, ये होगा द्रव्यवाचक। चलिए द्रव्यवाचक, देखो वर्षा, क्या वर्षा द्रव्यवाचक होगी? किताब, किताब तो बहुत सारी, ये तो जाति है भैया। वर्षा भी कौन सी होगी? जाति। घर कैसा भैया? घर के भी तो नाम हो ना, घर के भी तो नाम होते हैं, है ना? तो ये भी कौन सी होगी? जाति। तो क्या बचा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। समझ गए प्यारे भाइयों? चलो सवाल नंबर 41। 41 क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब नहीं पर आ गया, नहीं। इस वर्ड का विशेष ध्यान रखा करो एग्जाम में, नहीं का लास्ट में, समझ गए? वरना जातिवाचक संज्ञा नहीं नहीं पढ़ोगे ना, और है पढ़ लिया तो पहले आंसर पे टिक लगा के आगे बढ़ जाओगे, है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ढूंढना है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो भैया ये पक्षी तो है ना जातिवाचक संज्ञा? हाँ जी। पशु भी है, चलो। आदमी भी है, चलो जी। भाई राम नहीं होने का, राम, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 42। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? देखो एक फेस्टिवल आया, त्योहार आ गया, है ना? त्योहार आया विजयादशमी, तो इसके जैसा कोई और त्योहार तो रही ना है? कोई है इसके जैसा कोई और त्योहार? नहीं है। तो इसके जैसा कोई और त्योहार नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए सवाल नंबर 43। वर्षा रांझा के किस भेद का शब्द है? भाई वर्षा किस भेद का शब्द है? अब आ जाओ, ये रांझा कहाँ से शब्द आ गया? रांझा, चलो ये रांझा कुछ नहीं भाई। तो वर्षा किस भेद का शब्द है ना, संज्ञा। तो ये क्या होगा? वर्षा। भाई व्यक्तिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक नहीं, समूहवाचक नहीं, तो आंसर होगा क्या इसका? जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? जातिवाचक संज्ञा। अब आ जाओ, निम्न में कौन एक पृथक यानी अलग संज्ञा का उदाहरण है? अब आ जाओ रामायण। रामायण कैसी है? व्यक्ति। ये भी कौन सी? व्यक्ति। बाइबिल व्यक्ति। तो एक ही तो ऑप्शन बचा, किताब।
किताब क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि एक सबसे अलग है, ये रामायण महाभारत और बाइबिल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलो सवाल नंबर 45 देखते हैं। सवाल नंबर 45, चलो सवाल नंबर 45 क्या कहता है कि निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है। देखो पृथक यानी अलग ढूंढना, तो देखो जल, जो कौन सी तो पेट्रोल कैसी संज्ञा है, द्रव्य, जल द्रव्य, डीजल द्रव्य, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक इसका भीड़। भीड़ कौन सी संज्ञा है, भीड़ समूहवाचक। चलिए सवाल नंबर 46 की ओर चलते हैं। कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है। अब कबूतर पे आ जाओ, तो कबूतर में बताओ, मैंने आपको बताया था कोयल, चील, कबूतर, ये कौन सी संज्ञा होंगी, ये होंगी जी जातिवाचक संज्ञा। समझ गए ना, तो मिस्टेक नहीं करोगे। चलिए सवाल नंबर 47 पे आओ। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है, अलग ढूंढना है। देखो विद्यार्थी कैसी संज्ञा, बताइए विद्यार्थी कैसी संज्ञा, विद्यार्थी भी तुम्हारी जातिवाचक संज्ञा। कलम जातिवाचक संज्ञा, किताब जातिवाचक संज्ञा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, गीचा। गीचा क्या होगा, कोई नाम है क्या गीचा, हाँ जी कोई नाम ही होगा। चलिए ये मुझे मिस्टेक लग रहा है, गीचा नहीं, ये शायद क्या हो सकता है, ये गीता हो सकता है ना, इसे आप गीता कर लो, ये होगी गीता। समझ गए ना, क्या होगी ये, गीता। तो गीता क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए ना दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 48 पे चलो। निम्न में से कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा आप ढूंढो इसमें जल्दी। प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका, बाजार। अब तुम्हारे मतलब के शब्द आ गए, प्रेम, प्रेमी, प्रेमिका और बाजार। बताइए क्या प्रेम है, क्या प्रेमी है, क्या प्रेमिका है, बाजार तो है नहीं, है ना। प्रेमिका ये भी नहीं होने की, बोलो प्रेमी ये भी नहीं, तो आंसर क्या बचा, प्रेम। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेम, प्रेम। चलिए शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है। अब शिष्टमंडल में बताओ कौन सी संज्ञा होगी, क्या भाववाचक होगी, नहीं, जातिवाचक होगी, नहीं, व्यक्तिवाचक होगी, नहीं। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आरओ में आया था, आरओ नहीं सॉरी, ये आया था पीसीएस, पीसीएस का कोई एग्जाम था जो पीएससी होता है ना, पीसीएस वगैरह, पीसीएस में आया था सवाल ये। चलिए अब आया सवाल नंबर कौन सा, लास्ट 50। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब नहीं है इसका खेल समझा करो, नहीं है का समझ गए। चलो आदमी, आदमी तो है, आदमी तो है, औरत भी है, विद्यार्थी भी है, एक बचा भारत। भारत क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा भारत। क्या हुआ इसका आंसर, भारत। चलिए दोस्तों क्लास कैसी लगी और कैसे थे सवाल, आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।